नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम यूपी टेट जूनियर की हिंदी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। जो 3 जुलाई को आपका हुआ 2026 का पेपर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ईश्वर भक्त समस्त पद कौन सा समास का उदाहरण है। ईश्वर भक्त में कौन सा समास पद का उदाहरण है हमारा संबंध तो समास का। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। इसमें क्या कहा गया है कि किस शब्द में अनुनास का चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है। किसमें अनुनास का चंद्र बिंदु का शुद्ध प्रयोग कहाँ किया गया है। आंसर हमारा डी, गाँव में। क्वेश्चन 33 तरणी तरणी शब्द युगों का सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ कौन सा है हमारा। तरणी माने सूर्य, तरणी माने नौका। आइए 34 है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। सूर्य का समानार्थी शब्द हमारा कौन सा है, रवि। समानार्थी शब्द एक तरह से होते हैं हमारे पर्यायवाची। सही वाक्य को चुनिए। इसमें कौन सा सही वाक्य है आपका, जिसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया है डी। उसने कहा मैं कल जाऊँगा। ओके, अब हमारा 36 है गार्गी मैत्री में क्रमशः डैश प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है इसमें हमें बताना है र का पूर्ण प्रयोग और अपूर्ण प्रयोग किसमें हुआ है। रफार मतलब अपूर्ण प्रयोग होता है और पूर्ण होता है र। तो गार्गी में आधा प्रयोग हुआ है और मैत्री में पूर्ण र का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। वाक्य में कितने कर्म हैं। इस वाक्य में हमारे कितने कर्म हैं, 2 कर्म हैं। एक तो लड़के को क्या पढ़ाया है, वेद पढ़ा रहे हैं। 38 का क्वेश्चन वो सवार कौन सा समास का उदाहरण है। कौन सा समास का उदाहरण है, घोड़े पर सवार। तो ये आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास में। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 39 में क्या पूछा गया है विस्मयादिबोधक चिन्ह का उचित प्रयोग कहाँ हुआ है हमारा उचित प्रयोग। तो जैसा आप देख रहे हैं कि क्या बात है, इसमें हमारा विस्मय चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बाकी में तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क है। मैं खाना खा रहा हूँ, विराम चिन्ह है। और बहू स्कूल गया है, विराम चिन्ह है। लेकिन यहाँ विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग करके आपको कहना कन्फ्यूज किया गया है। राज ऋषि का संधि रूप क्या है। राज ऋषि का संधि रूप आएगा हमारा राजर्षि। ओके, 41 है हमारा कौन सा तत्सम तत्व का सही योग है। तत्सम तत्व का सही योग कौन सा हमारा माता माँ। आइए 42 दो टूक कहने का क्या अर्थ होता है। दो टूक कहने का क्या अर्थ होता है हमारा स्पष्ट कहना। 43 कौन सा शब्द अर्क का अनिकार्थी नहीं है। अर्क का कौन सा अनिकार्थी शब्द नहीं है हमारा ज्वाला, जो अनिकार्थी नहीं है। बाकी प्रकाश किरण, आकाश का, आँख का, पौधा और सूर्य ये अनिकार्थी है अर्क के। 44 क्वेश्चन है इतर इत्र शब्द युग्मों का सही अर्थ। इतर इत्र शब्द युग्मों का सही अर्थ क्या है। इतर माने होता है अन्य और इत्र माने होता है सुगंधित पदार्थ। 45 क्वेश्चन नंबर संयुक्त वाक्य को पहचानना है। कौन सा संयुक्त वाक्य है, जैसे हमें स्पष्ट दिख रहा है पहला ही संयुक्त वाक्य है। हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मेंशन किया। इसमें और जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ये। इसमें पूछ रहा है सही निपात का चयन करना है। वाक्य में सही निपात किसमें प्रयोग किया गया है। सही निपात कौन सा होता है, जिसमें निपात कौन से होते हैं जिनमें जोर दे के किसी बात को बोला है। जैसे राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, तो वी क्या है हमारा निपात है। इनमें से देशज शब्द युग्म चुने। देशज कौन सा है, देशज पता ही चल जाता है कहने से ही। पगड़ी, पगड़ी तुम्हारा देशज शब्द है। और ये 48 क्वेश्चन नंबर अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है। अनुस्वर का उच्चारण कहाँ से होता है हमारा केवल नाक से होता है। 49 क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। परिणामवाचक क्या होगा हमारा, क्या परिणाम या मात्रा में बताता है। जैसे खूब, जैसे पेड़ों की काटने की गति खूब बड़ी है।
अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। अकर्मक क्रिया में क्या आएगा हमारा, तुम्हारा जी ललचाता है। इसमें क्या होता है, कर्ता पर ही फर्क पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द हमारे लिखने में कैसे लिखते हैं हमको, चंद्रबिंदु और बड़ी मात्रा। अब दुशासन का रूप क्या है, दुशासन का रूप है हमारा ए, दुशासन होता है हमारा 53। सक्रिय शब्द को तीसरी रेखा कहाँ लगी है, सक्रिय शब्द में कहाँ लगी है वो आपको दिख रहा है, द्वितीय अक्षर के नीचे लगी हुई है। 50 क्वेश्चन है, मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं, किस प्रकार का वाक्य है। इसमें एक तरह से विरोध प्रकट हो रहा है, तो ये विरोध सूचक संयुक्त वाक्य है। 55 एक आंख से देखना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, एक आंख से देखना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना होता है। और 56 में सही अनुनास का उपयोग कहाँ नहीं हुआ है, तो सही अनुनास का उपयोग कहाँ नहीं हुआ है, चाहे सितारे बना हुआ है। आइए 57 क्वेश्चन उठाते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ होता है विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। अब आता है हमारा 58 से 59 60 तक, 58 से 60 तक गद्यांश है, उसको आपको पढ़ना है, फिर उसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन है, लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे। ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, तो लता जी की ध्वनि मुद्रिका ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आइए गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है, गद्यांश से स्पष्ट होता है इनके गाने में 100% गायकी मिलती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है, लता जी के गाने की अन्य विशेषता क्या है, स्वरों की निर्मलता। ओके, थैंक यू सो मच। हमारा पेपर कंप्लीट हुआ हिंदी सेक्शन में।